सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड 1.5 महीने पहले मैंने आपको बताया था कि मुझे फिर से बिहार जाना है 1.5 महीने बाद। तो आज मैं जा रहा हूँ और इस बार मैं बस से जा रहा हूँ दिल्ली टू बिहार, जो कि मेरा फर्स्ट टाइम है बस में। एक्सपीरियंस कैसा होता है मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो हमारी बस अभी आ चुकी है एंड सारे लगेज हमने रख दिए हैं। एक्चुअली हमारा ट्रेन का भी टिकट था, बट हमने ट्रेन की टिकट को मतलब बाकी फैमिली ट्रेन से जा रही है अभी भी। हम 6 जने जा रहे हैं अभी बस से, क्योंकि ट्रेन में आई थिंक भीड़ ज़्यादा हो जाती है, चाहे एसी हो, नॉन एसी हो, स्लीपर हो। आप टिकट है फिर भी ट्रेन में बहुत भीड़ हो जाती है और आप किसी को मना भी नहीं कर पाते बैठने के लिए। सो इसलिए हमने बस की भी टिकट करवा ली। तो अभी हम 6 जने बस से जा रहे हैं। लगेज वगैरह ज़्यादा है तो हम लगेज वगैरह रख दिया हमने, तो हमने बस की टिकट करवा ली थी, तो हम बस से जा रहे हैं। सो आगे देखते कैसी होती है हमारी जर्नी। सो ये हमारा फर्स्ट ब्रेक है, जो कि यूपी में कहीं रुका है। मेरे को मतलब एग्जैक्ट पता नहीं है कहाँ रुका है यूपी में। सो अभी हम खाना वाना खाएंगे, देन उसके बाद आगे बढ़ेंगे। फैमिली फंक्शन के लिए जा रहे हैं गाँव। एंड मतलब मेरे भांजे का जनेऊ है, तो पूरी फैमिली वहीं जा रही है और बाकी लोग भी आ रहे हैं। आपको तो जैसे मैंने बताई दिया कि वो कल आएंगे। हाँ, एक चीज़ मेरे को बतानी है इस बस के बारे में। मुझे लगा था कि बस में जो मैं सोच के आया था कि ट्रेन से काफ़ी ठीक रहेगा, बट यार बस वाले ने तो और भी मतलब भर दिया है। जो बीच में एक रास्ता होता है जाने का, वहाँ पे भी उन्होंने लोगों को बिठा दिया है, बट हमारे कैबिन में नहीं बैठा है। सो ये है कि हमारा कैबिन सेपरेट है, तो जिसकी वजह से ठीक लग रहा है। बाकी बाहर तो देखना ही मुश्किल है क्योंकि इतने लोग भर दिए उसने। तो बहुत लोगों को पता नहीं होता कि जनेऊ क्या होता है, तो उनको हम बताना चाहते हैं कि जनेऊ क्या होता है। दीदी अच्छे से एक्सप्लेन करेगी आपको। तो दीदी बताइए। हेलो, हमारे सनातन धर्म में 16 संस्कार, जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार होते हैं, जिसमें कि जनेऊ एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम भूमिका होती है उन संस्कारों में। उसी से ब्राह्मणत्व की प्राप्ति होती है। ये एक बहुत लंबी प्रक्रिया है। तो अभी हम दरभंगा पहुंच चुके हैं। यहाँ से 1-1.5 घंटे का रास्ता है। मेरे ख्याल से पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा। सो देखते हैं वहाँ से क्या मिलता है गाड़ी। आई थिंक ऑटो वगैरह मिल ही जाएगा वहाँ से। तो करवा ली बेइज्जती अब तुम लोगों ने। चलो कोयल बोल रहे कि मैं कोयल हूँ, पागल नहीं। जरा तू चिल्ला के बनाना अपना। तो गाइस अभी हम अपना खेत देखने जा रहे हैं। हम मतलब जब भी आते हैं तो पापा चाचा हमेशा हमें खेत दिखाने लेके जाते हैं, बट खेत देखने के बाद जब भी वापस जाते हैं सब भूल जाते हैं, कुछ याद नहीं रहता कि कहाँ क्या खेत है। सो हर बार यही हमें कोशिश करते हैं पापा लोग कि हमें याद रहे कि हमारा खेत वगैरह कहाँ पे है, जो कि हमें याद नहीं रहने वाला ऑब्वियसली, क्योंकि इतने सारे खेत है, इसमें से कहाँ पता लगाएंगे कि हमारा कौन सा है और किसी और का कैसे है। और सब एक जैसे दिखते हैं। यार हमारे इस वाले आम के पेड़ में आम नहीं होगा इस बार, बाकी सब में आए, यहाँ वाले में नहीं आया। बाकी हमारा बैम्बू ट्री है जो कि दूसरे लोग लेके चले जाते हैं काट के। ये वीडियो मैंने बस से उतरने के बाद कंटिन्यू किया है, क्योंकि बस की एक अलग स्टोरी है, वो मैं आपको बताऊंगा आराम से। ट्रेजिडी हो गया वहाँ पे, तो बताऊंगा मैं बाद में। लोग इतना थक गए थे तो इतनी दूर आए क्यों? हमें भी 20% भी नहीं घूमे थे अभी, इतनी जल्दी घर लेके जा रहे हो वापस। थकने की बात नहीं है, क्योंकि पापा बोल रहे थे यहीं पे है यहीं पे है, और ऐसे करते करते हम कुछ ज़्यादा ही दूर आ गए। ज़्यादा दूर गए इतने ये तो घर के पास में, भी तो आगे वाला तो कुछ देखा ही नहीं है हमने। हाँ, तो चुप रह, खेत से ले लेके जा रहे थे और इतना ज़्यादा दूर था।
तो अब हम जा रहे हैं दुर्गा स्थान। इतनी हार्ड है ना, खेती हो चुकी है, इसके चक्कर में और पैरों और में ज़्यादा दर्द हो रहा है, इसलिए हम जा रहे हैं दुर्गा मंदिर, नहीं तो उसे दुर्गा स्थान भी बोलते हैं। तो वहाँ पे अब हम कुछ नाश्ता लेंगे, थोड़ी देर वहाँ बैठेंगे, जिसमें कि मुरमुरे, प्याज के पकोड़े और झिल्ली होता है, वो लिट्टी चटनी। वो सब तो ठीक है, लेकिन डिफरेंस नज़र आ रहा है ना दिल्ली के उसमें हवा में और यहाँ के हवा में। हाँ, बहुत अच्छा मौसम है, बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही, ठंडी हवाएं चल रही है। मतलब इतने पेड़ है यहाँ पे, दिल्ली में जितने पेड़ भी नहीं होंगे जितना हमारे गांव में है पूरा। बहुत ही अच्छा। हमारे गांव में बैम्बू बहुत होता है, तो हमारे पास भी है बैम्बू, लेकिन वो क्या है कि दूसरे लोग काट के ले जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। और एक बैम्बू की कीमत 100 रुपये है। हमारे पापा ने किसी को दे रखा है कि मतलब देख रेख करने के लिए वही काट के लेके जाते हैं, और जितना भी हमारे खेत में जो भी अनाज वगैरह होता है तो वही लेके जाते हैं। हम तो 5-5 साल 6-6 साल बाद आते हैं, हमें तो कुछ पता, मतलब जब भी हम आते हैं ना उनका एक ही चीज़ बोलता है, इस साल तो कुछ हुआ ही नहीं है, इस साल तो कुछ हुआ ही नहीं है, इस साल तो नुकसान हुआ। अनाज लेके वो दे देते, कहते हैं कितना हुआ था। तो इसलिए हमारी दादी लोग बताती है कि तुम्हारा होता बहुत है अनाज वगैरह, बट ये लोग देते नहीं है। हालांकि वैसे भी हम वो खाएंगे नहीं वैसे, हाँ। और जो हमारे को मिलता है वो भी हम खाते नहीं, वो बेच देते हैं, क्योंकि 10-15 दिन के लाते हैं। इस बार भी 10 दिन के लाए हैं, वो भी आधे से ज़्यादा हमारी सिस्टर के वहाँ पे रहेंगे। एक तरह से बोल ले तो पूरा ऐसे ही होता है, उसको हटाना पड़ता है, उसको वॉश कराना पड़ता है, तो इस वजह से अनाज होता है। हाँ, तो तो कल से जो जिस काम के लिए हम आए, कल से हमारी सिस्टर के जो बेटे हैं उनके जन्म का रिचुअल स्टार्ट होगा, तो कल से हम उन्हीं के घर पे रहेंगे। तो वो वीडियोस मैं अलग बनाऊंगा, बाकी इस वीडियो को यही एंड करता हूँ। एंड हो सके तो अभी मैं आपको अपने होम टूर दे दूंगा पूरा घर का, हमारा कैसा घर है यहाँ पे। सो देखते हैं तो उस तभी वीडियो एंड कर। हमारे गाँव का मंदिर है, इस मंदिर में हमारे दादाजी सबने भी ज़मीन अपनी दान में दी थी, बहुत लोगों ने दी थी। ये काफ़ी बड़ा प्रांगण है मंदिर का। तो मैंने बताया था आपको कि ट्रेजिडी हुई है मेरे साथ एक। तो मैंने बस से उतरने की वीडियो इसलिए नहीं बनाई थी, क्योंकि जब हम बस से उतरे ना, जस्ट उतरते ही इतनी तेज़ बारिश आने लग गई कि यार समझ में नहीं आया क्या करें। तो हमने जल्दी जल्दी ऑटो किया, जिसमें से 2 ऑटो किया हमने, एक दीदी अपने घर जाती और एक हम अपने यहाँ पे आते। तो हमने 2 ऑटो किया, तो सामान वामान काफ़ी ज़्यादा था, लगेज काफ़ी ज़्यादा था, इसलिए हम बस से आए थे। तो हमने सामान सारा अपना सेपरेट किया, देन हमने सामान रखा अपना, ठीक है। फिर क्या हुआ ना कि वो निकल गए, दीदी लोग निकलने वाले थे, बट मैंने बोला ना यार बहुत तेज़ बारिश होती, मतलब इतनी तेज़ बारिश होती ना कि यार बारिश के शोर से हमारी आवाज़ एक दूसरे को सुनाई नहीं देती थी कि इतनी काफ़ी तेज़ बारिश थी, ठीक है। तो हुआ क्या ना, फिर मैंने बोला मम्मी को कि यार मतलब मेरे को कोक पीना है, मैं कोक लेने चला गया, इतनी तेज़ बारिश। मम्मी ने तो पहले मना कर दिया कि नहीं सर्दी हो जाएगी, फिर मतलब नहीं दे दो, मैं जा रहा हूँ, ठीक है। फिर मैं गया कोक लेने, जब तक यहाँ से मेरी सिस्टर जो थी वो निकलने लग गई। तो वो जब निकली ना, तो उसका सामान रहा, एक सामान गिर गया, मतलब काफ़ी बड़ा बैग था उसका, और वो गिर गया, उसको पता ही नहीं चला। उसमें लाखों का सामान, उसके नए नए कपड़े, जितने भी जनों के नए न्यू कपड़े थे देने के लिए, वो उसके ज्वेलरी वगैरह थी, सब उसमें गिर गया, उसको पता ही नहीं चला। और हम लोग, क्योंकि मैं शॉप पे गया था सामने और सारी दुकानें बंद थी, कोई नहीं था, बस एक शॉप ओपन था इस साइड लेफ़्ट साइड की, और मैं राइट साइड की और दूसरे शॉप में गया था सामान लेने, कोक लेने गया था मैं। तो उन्होंने देखा, वो लोग निकल गए, और मेरी मम्मी भी, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ आई थी, तो वो भी बैठ गई ऑटो में, ठीक है। और मैं गया था सामान लेने, और उसने बैग गिरा दिया, और उसमें लाखों का सामान था, ठीक है। फिर जो सामने जो लेफ़्ट साइड में जो शॉप थी, उन्होंने बोला कि आप मतलब लगेज गिर गया उनका एक। तो भाई मम्मी उतर के गई, ठीक है, देखने। फिर वहाँ से मैं आया, मैंने भी देखा कि हाँ भाई बड़ा मेन बैग ही गिर गया उसका, और उसको कोई मतलब पता ही नहीं चला कि उसका बैग गिर गया। उसको कॉल कर रहे, ना कॉल लग रहा, ठीक है ना, मतलब जो और भी उसके साथ एक और जना था, एक और जने थे, तो उनका भी कॉल नहीं लग रहा, किसी का नहीं कॉल लग रहा कि भाई फ़ोन करके बता तो दे हम कि आगे अगर 1-2 सामान, अभी तो हमारे सामने गिर गया तो हमें मिल गया, और आगे कहीं गिर गया तो भाई वो जाएगा, सामान मिलेगा ही नहीं। तो ये पूरा सीन था, तो इसलिए मैं जल्दी में वीडियो नहीं बना। और इतने अंधेरे, मतलब लाइट भी चली गई थी, ऑब्वियसली गांव में इतनी तो लाइट होती नहीं है, तो अंधेरे में इतनी तेज़ वो ऑटो वाला लेके गया, गड्ढे वगैरह में लेके गया, भाई हाथ पैर भी मतलब इतने चोट लगे हमें हाथ पैरों में भी। और मेन यही था कि भाई उस कोक के वजह से वो हमारे लाखों का सामान बच गया। तो मैं तो टाइटल डालने वाला हूँ कि 40 रुपये के कोक ने बचाया लाखों का सामान। क्या बोलता है, डाल दूँ? भाई मज़ा आ गया, लेकिन मतलब
इतनी तेज़ बारिश आई थी ना यार, समझ में नहीं आया कि सब ब्लैंक हो गए, करना क्या है। सब गीले तो सब हो ही गए, ठीक है, और सामान ना गीला हो जाए इसलिए जल्दी जल्दी में, हाँ पैरों में मेरे कहीं, क्योंकि सबसे लंबा मैं, मतलब काम करने वाला मैं ही था, मम्मी लोग भी इतना वो नहीं उठा पाते, तो सारा बैग वैग मैंने ही सारा मतलब सेट किया यहाँ से वहाँ, मतलब सेपरेट करके उसके पास उसका लगेज उसके ऑटो में डाला, अपना अपने में डाला, तो अकेला मैं ही था। और भाई मतलब भगवान की का दया था कि वो बच गया हमारा बैग, वरना अगर वो बैग खो जाता ना कहीं और गिरता तो वाट लग जाती कसम से, पूरा फंक्शन हमारा बेकार हो जाता। टेंशन भी होती, और दूसरा जो देने लेने वाले सामान थे तो लोग ये भरोसा भी नहीं करते, बोलते शायद झूठी बोल रहे हैं, क्योंकि हाँ, गांव के लोग तो कुछ ऐसे मैंने कि उसमें ज्वेलरी थी, उसमें कपड़े थे लोगों को देने के लिए, और मेन देने के लिए ही कपड़े हाँ वगैरह थे। वो सीन हो जाता अगर हम नहीं होते, अगर हम वेट नहीं करते कोक के लिए, अगर मैं नहीं जाता शॉप पे तो हम साथ में ही निकल जाते, तो पता ही नहीं चलता कि कोई, हम साथ में निकल जाते तो पता ही नहीं चलता कि कोई सामान भी गिरा है हमारा। सो ये थी पूरी स्टोरी।